राधे राधे दोस्तों, आप सभी का जनता क्रिएशन में स्वागत है। आज हम आपको कार्तिक माह की दूसरे अध्याय की दूसरे दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और हाँ, ध्यान रहे बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कार्तिक का महीना भगवान नारायण का स्वरूप होता है और 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ कार्तिक का महीना माना गया है। जिस प्रकार अधिक मास का पुण्य फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार कार्तिक मास का भी पुण्य फल अनंत गुना प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक मास में प्रत्येक दिन जल्दी स्नान करने से, कथाओं का श्रवण करने से, दान पुण्य करने से और अनेक प्रकार की पूजा अर्चना अनुष्ठान करने से आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और आपके पुण्य का उदय होता है और संसार में सुखों की प्राप्ति होती है। और जब पुण्य का उदय होता है तब धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। इसी तरह से हमें अपना सहयोग देते रहें। आइए शुरू करते हैं धनतेरस की कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धनतेरस कार्तिक मास की त्रयोदशी के दिन मनाई जाती है। एक दिन भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। ये कहकर ज्यों ही भगवान ने राह पकड़ी, त्यों ही लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। उसके बाद उख तोड़कर चूसने लगी। तक्षण भगवान लौट आए और यह देखकर लक्ष्मी पर क्रोधित होकर श्राप दिया, जिस किसान का यह खेत है 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर में चले गए और लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी जी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा जाकर स्नान करो और इन कोड़ियों को भी जल में फेंक देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कोड़ियों डाली, वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियां लेकर चलने को उद्यत हुए। जब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखा तो गंगा जी से पूछा, ये 4 भुजाएं किसकी थीं? गंगा जी ने बताया, हे किसान, वे 4 हाथ मेरे ही थे। तूने जो कोड़ियां मुझे भेंट की हैं, वे किसकी दी हुई हैं? किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने ही दी हैं। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री है वह लक्ष्मी जी हैं और जो पुरुष हैं वो विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी जी को ना जाने देना, नहीं तो पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर जब वह घर लौटा तो भगवान से बोला, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया, इनको मेरा श्राप था कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही हैं। फिर लक्ष्मी जी चंचल हैं, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने हठ पूर्वक पुनः कहा,
नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल धनतेरस है। तुम अपना घर स्वच्छ रखो, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी दशों दिशाओं में फैल गईं। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देखकर कितने ही लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया। इसीलिए धनतेरस के दिन पूजा की जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज के धनतेरस की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इसी तरह की और कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। Thank you friends watching this video. Do not forget to like, share and subscribe.